हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। नहीं पाकिस्तान का नाम ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह, देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, यह सवाल अब कोई गोदी मीडिया नहीं करेगा। गोदी मीडिया तो ट्विस्ट कर देगा और खबर चलेगी कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर गरजे, लेकिन पाकिस्तान पर अगर गरजे तो ये क्या था जब वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। अब देखिए, यही बात हम लोग कह दें तो हमको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, यही बात हम लोग कह दें तो इसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी खड़े होकर कह दें कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता, तब तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा और कहेगा देखो पाकिस्तान को बचा रहे हैं, देखो पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, और इस तरह की बातें लगातार होने लगेंगी और होती रहती हैं। लेकिन यह सवाल अब कोई नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर था, आखिर ऐसा कौन सा डर था कि राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में बैठकर यह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। क्यों नरेंद्र मोदी, जो हमेशा दावा करते रहते हैं कि ट्रंप उनके बहुत करीबी दोस्त हैं और बाकी सारा कुछ, उनके आने के बाद जो 2 कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें कहा गया घर में घुसकर मारा गया, वो कुल मिलाजुलाकर कामयाब नहीं हुई है। और कुल मिलाजुलाकर वो एडवेंचर दुनिया के सामने ऐसे गया है जैसे भारत एक अग्रेसिव मुल्क बन गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के समय कितना नुकसान हुआ, इस बात को लेकर तो सारी दुनिया ने सवाल पूछा और ये कहा ही जा रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो शायद आसिम मुनीर ट्रंप के इतना करीब नहीं गए होते, आसिम मुनीर के लिए ट्रंप के दिल में इज्जत नहीं पैदा हुई होती। ट्रंप को लगा कि वाह, ये आदमी तो ऐसा है जिसने हिंदुस्तान से मुकाबला कर लिया। और उसके बाद आप देखते हैं कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया जाता है और अब तो यह हालत है कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और बहुत जरूरी काम कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जंग खत्म हो जाए। इसके अलावा खाड़ी के अंदर जिस तरह से सऊदी अरबिया के उसके रिश्ते बने हैं, टर्की, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान का जिस तरह से एक पैक्ट होने की बात चल रही है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान को उसने लीवरेज दी है। चाइना उसका पहले से करीबी दोस्त है, अमेरिका से उसके अच्छे रिश्ते हैं और साथ में रशिया से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो मोदी साहब सिर्फ 2 मुल्कों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, इजराइल से और अमेरिका से, और उसके चक्कर में ढेर सारे जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो नाराज होते गए हैं। अभी बीच में द हिंदू ने खबर छापी थी कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें गजा को लेकर इजराइल पर भारत ने जो अपना रुख लगातार कमजोर किया, लगातार मुलायम किया, उसके चलते ब्रिक्स के जो अदर मेंबर कंट्रीज थी वो नाराज थी और ब्रिक्स में भी भारत अकेला पड़ा है। ये सब बातें आप जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, राम माधव जाकर अमेरिका में कह आए हैं कि अमेरिका के कहने पर हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, पहले रशिया से और फिर ईरान से। अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाया, वो भी हमने हंसकर मान लिया। अब और क्या चाहता है अमेरिका आखिर? इसके बावजूद अमेरिका क्यों नाराज है? तब मैंने कहा था कि जो झुकेगा उसको झुकाया जाएगा। तो अमेरिका जानता है कि आपको डांट के झुकाया जा सकता है, तो फिर बराबर की इज्जत कैसे देगा? ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं ट्रंप का ही ये ऑर्डर तो नहीं आया है कि भाई अब पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहना बंद कर दो, और कहीं इसी की वजह से एससीओ में बैठकर राजनाथ सिंह जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एससीओ के अहम फोरम पर राजनाथ सिंह का बयान इस वक्त एक बड़ा मौजू बन गया जब उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या मुल्क नहीं होता। बज़ाहिर एक मतवाज़िन और सिफारती जुमला, लेकिन भारत के अंदर ही इस पर तूफान खड़ा हो गया। भारतीय मीडिया, जो अमूमन हर मामले में पाकिस्तान का नाम लेने का मुतालबा करता है, इस बार खुद अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ा। सवाल उठाया गया कि आखिर ऐसा क्या दबाव था कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के वजीर दिफा ने पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज किया। क्या आलमी सतह पर बयानिया कमजोर पड़ चुका है या फिर हकीकत कुछ और है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? नाजरीन, ये पहला मौका नहीं कि भारत ने किसी वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया हो, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनी उसने भारतीय बयानिया को हिला कर रख दिया। इल्ज़ामात तो लगाए गए मगर सबूत दुनिया के सामने पेश न किए जा सके।
नतीजा ये निकला कि आलमी सतह पर इस बयानिए को वो पज़ीराई ना मिल सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब जब एससीओ जैसे आलमी फोरम पर बात करने का मौका आया तो वही सख्त लबो लहजा कहीं गायब नजर आया। यहाँ ना तो धमकियां सुनाई दी, ना ही पाकिस्तान का नाम लिया गया, क्योंकि इस फोरम पर सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि सबूत और संजीदा सिफारतकारी चलती है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया खुद इस तजाद को बेनकाब कर रहा है। एक तरफ अंदरूनी मुल्क सख्त बयानात और दूसरी तरफ आलमी सतह पर नर्म रवैया। आखिर ये दोहरा मयार क्यों? क्या इस बात का सबूत नहीं कि आलमी बरादरी के सामने वही बात की जाती है जो काबिल दिफा हो? नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई भारत के पास ठोस सबूत मौजूद होते तो क्या वो ऐसे अहम आलमी प्लेटफॉर्म पर उन्हें पेश ना करता, या फिर हकीकत यही है कि बयानिया सिर्फ अंदरूनी सियासत के लिए बनाया जाता है? इसी तजाद ने भारतीय मीडिया को भी तकसीम कर दिया है। कुछ एंकर्स खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक अवाम को सिर्फ बयानात से बहलाया जाएगा और कब हकीकत सामने लाई जाएगी। ये वाकया न सिर्फ भारतीय सियासत बल्कि उसके मीडिया के किरदार पर भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया है, क्योंकि जब अपने ही मुल्क का मीडिया अपने वजीर दिफा से सवाल करने लगे तो समझ लें कि कहीं ना कहीं कहानी में जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। नाजरीन, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले दिनों में इस पर मजीद बहस होगी और शायद मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। सवाल वही है, क्या आलमी सतह पर हकीकत सामने आ चुकी है या अभी और पर्दे उठने बाकी हैं? इस बारे से उनका मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। कहीं ये भी ईरान से तेल खरीदना बंद करने, रशिया से तेल खरीदना बंद करने की तरह अमेरिकी ऑर्डर की वजह से ही तो नहीं हो रहा है? और देखिए, विपक्ष तो सवाल करेगा। राम माधव का जब वीडियो आया तो राहुल गांधी ने कहा था कि संघ जो है वो अब राष्ट्रीय सरेंडर संघ बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जगह पर राष्ट्रीय सरेंडर संघ हो गया है, जिसने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। बाद में राम माधव जी ने कह दिया कि मेरा बयान गलत था, लेकिन तीर जब एक बार कमान से निकल चुका है तो फिर उसको वापस नहीं डाला जा सकता। वो तो राघव चड्ढा वाला किस्सा आ गया तो वो मामला दब गया। कई लोगों का तो ये कहना है कि उस मामले को दबाने के लिए ही राघव चड्ढा वाला मामला आनन फानन में कराया गया, वरना 2-4 दिन बाद होना था। आज शायद बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो शायद आज के एक दिन पहले या आज वो घटना होनी थी, लेकिन दबाने के लिए राम माधव वाले मामले को उसी दिन ये घटना करवा दी गई। खैर, कोई भी हो, कांग्रेस ने छोड़ा नहीं। कांग्रेस ने कहा राष्ट्रीय सरेंडर संघ और कहा कि अमेरिका के सामने जो कंप्रोमाइज हो गए हैं नरेंद्र मोदी, यह आरोप राहुल गांधी पहले भी लगाते रहे हैं और राम माधव ने जो कहा उससे यह आरोप और साबित हो गया। और अब जब ये राजनाथ सिंह वाला जब बयान आया है, इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर हो गई है। जयराम रमेश ने लिखा कि पाकिस्तान को लेकर यह नया रुख नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रति तुष्टीकरण और चीन के प्रति संतुलित समर्पण, बैलेंस सरेंडर, ये जो नई नीति उनकी बनी है, यानी अमेरिका के सामने तो झुके ही हुए थे, अब चाइना के सामने भी झुक रहे हैं। उसका नतीजा है अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, चाइना के सामने झुक रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पा